दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम रिबन टैब्स के होम टैब के बारे में समझने वाले हैं। इस MS एक्सेल सीरीज के पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। रिबन टैब्स के होम टैब के नंबर सेक्शन के बाद स्टाइल सेक्शन है। स्टाइल सेक्शन में पहली ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसमें से पहली ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल्स को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की दूसरी ऑप्शन टॉप बॉटम रूल्स को कवर करते हैं। हमने डेट वाइज भेजे या भेजे जाने वाले कुरियर्स की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट से कुरियर्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डाउन बटन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा। आइए इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से दूसरी ऑप्शन टॉप बॉटम रूल्स को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से एक मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू की पहली ऑप्शन टॉप 10 आइटम्स को क्लिक करते हैं। पॉप अप हुए फॉर्मेट सेल्स मेन्यू में बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू लिखी हुई है। हम इसमें वो वैल्यू एंटर करेंगे जितनी टॉप वैल्यूज हाईलाइट करना है। उदाहरण के लिए हम टॉप 3 वैल्यूज को जानना चाहते हैं, इसलिए हम 3 एंटर करेंगे। इसके बगल में ये लिखा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि हम किस तरह से टॉप 3 वैल्यूज वाली सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। हम इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अब टॉप 3 वैल्यूज वाली सेल्स में लाइट रेड कलर फिल हो गया है और अल्फाबेट्स का कलर ब्लैक से डार्क रेड हो गया है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर एक ही वैल्यू 3 से अधिक सेल्स में है तो वह सारी सेल्स टॉप 3 वैल्यूज में हाईलाइट होंगी, और ऐसा ही 2 वैल्यूज के साथ है, यानी कि अगर एक ही वैल्यू 3 से कम सेल्स में है परंतु 2 वैल्यूज 3 से अधिक सेल्स में है तो सारी सेल्स टॉप 3 वैल्यूज में हाईलाइट होंगी। अब सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर करना होगा। इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन बॉक्स में से क्लियर रूल्स को क्लिक करना होगा और उसमें से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक करना होगा। अब इसमें से दूसरी ऑप्शन टॉप 10% को क्लिक करते हैं। उदाहरण के लिए हम टॉप 5% को जानना चाहते हैं, इसलिए पॉप अप हुए फॉर्मेट सेल्स मेन्यू में हम 5 एंटर करेंगे। यहाँ टॉप 5% का क्या अर्थ है? टॉप 5% का अर्थ है कि टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स का 5%। यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स 16 है। टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स को हम बॉटम राइट कॉर्नर पर स्टेटस बार में देख सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें डेटा होता है, इसमें ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं होती हैं। 16 का 5% 0.8 सेल। इस हिसाब से 0.8 राउंड होकर 1 सेल हाईलाइट होनी चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि टॉप वैल्यू 6 की दोनों सेल्स हाईलाइट हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही वैल्यू की सभी सेल्स इकट्ठे हाईलाइट होंगी। अब अगर हमें यह देखना है कि अगली वैल्यू 5 की सेल्स कितने % पर हाईलाइट होंगी, तो टॉप वैल्यू 6 की 2 सेल्स प्लस 1 सेल वैल्यू 5 की, यानी टोटल 3। अब हम 3 को 16 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 18.75% आता है, यानी कि राउंड होकर 19% पर वैल्यू 5 की सभी सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। अब हम पॉप अप हुए फॉर्मेट सेल्स मेन्यू में 19 एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि वैल्यू 5 की सभी सेल्स भी हाईलाइट हो गई हैं। अब सबसे पहले टॉप 10% वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर करना होगा। इसे कैसे करना है पहले ही बता दिया गया है। अब इसमें से तीसरी ऑप्शन बॉटम 10 आइटम्स को क्लिक करते हैं। पॉप अप हुए फॉर्मेट सेल्स मेन्यू में बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू लिखी हुई है। हम इसमें वह वैल्यू एंटर करेंगे जितनी बॉटम वैल्यूज हाईलाइट करना है। उदाहरण के लिए हम बॉटम 3 वैल्यूज को जानना चाहते हैं, इसलिए हम 3 एंटर करेंगे। इसके बगल में ये लिखा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि हम किस तरह से बॉटम 3 वैल्यूज वाली सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। हम इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अब बॉटम 3 वैल्यूज वाली सेल्स में लाइट रेड कलर फिल हो गया है और अल्फाबेट्स का कलर ब्लैक से डार्क रेड हो गया है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर एक ही वैल्यू 3 से अधिक सेल्स में है तो वह सारी सेल्स बॉटम 3 वैल्यूज में हाईलाइट होंगी, और ऐसा ही 2 वैल्यूज के साथ है, यानी कि अगर एक ही वैल्यू 3 से कम सेल्स में है परंतु 2 वैल्यूज 3 से अधिक सेल्स में है तो सारी सेल्स बॉटम 3 वैल्यूज में हाईलाइट होंगी। अब सबसे पहले बॉटम 10 आइटम्स वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर करना होगा। इसे कैसे करना है पहले ही बता दिया गया है। अब इसमें से चौथी ऑप्शन बॉटम 10% को क्लिक करते हैं। उदाहरण के लिए हम बॉटम 5% को जानना चाहते हैं, इसलिए पॉप अप हुए फॉर्मेट सेल्स मेन्यू में हम 5 एंटर करेंगे। यहाँ बॉटम 5% का क्या अर्थ है? बॉटम 5% का अर्थ है कि टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स का 5%। यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स 16 है। टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स को हम बॉटम राइट कॉर्नर पर स्टेटस बार में देख सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें डेटा होता है, इसमें ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं होती हैं। 16 का 5% 0.8 सेल। इस हिसाब से 0.8 राउंड होकर 1 सेल हाईलाइट होनी चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि बॉटम वैल्यू 1 की दोनों सेल्स हाईलाइट हो गई हैं।
इसका अर्थ यह है कि एक ही वैल्यू की सभी सेल्स इकट्ठे हाईलाइट होंगी। अब अगर हमें यह देखना है कि अगली वैल्यू 2 की सेल्स कितने परसेंट पर हाईलाइट होंगी, तो बॉटम वैल्यू 1 की 2 सेल्स प्लस 1 सेल वैल्यू 2 की, यानी टोटल 3। अब हम 3 को 16 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 18.75% आता है, यानी कि राउंड होकर 19% पर वैल्यू 2 की सभी सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। अब हम पॉप अप हुए फॉर्मेट सेल्स मेन्यू में 19 एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि वैल्यू 2 की सभी सेल्स भी हाईलाइट हो गई हैं। अब सबसे पहले बॉटम 10% वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर करना होगा। इसे कैसे करना है पहले ही बता दिया गया है। अब इसमें से पांचवी ऑप्शन अबव एवरेज को क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन में हमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी होती। सिलेक्टेड सेल्स का एवरेज फिक्स होता है। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिलेक्टेड सेल्स की वैल्यूज के टोटल को टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स से डिवाइड करना पड़ता है। एवरेज वैल्यू को हम बॉटम राइट कॉर्नर पर स्टेटस बार में देख सकते हैं। इस ऑप्शन से इस एवरेज वैल्यू 3.125 से ज्यादा वैल्यू वाली सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। अब सबसे पहले अबव एवरेज वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर करना होगा। इसे कैसे करना है पहले ही बता दिया गया है। अब इसमें से छठी ऑप्शन बिलो एवरेज को क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन में हमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी होती। एवरेज वैल्यू को हम बॉटम राइट कॉर्नर पर स्टेटस बार में देख सकते हैं। इस ऑप्शन से इस एवरेज वैल्यू 3.125 से कम वैल्यू वाली सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। अब इसमें से आखिरी ऑप्शन मोर रूल्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह आज हमने रिबन टैब्स में से होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आने वाली कुछ कमांड्स को समझा। इस वीडियो में इतना ही। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बाकी की कमांड्स के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।